रिकॉर्ड बटन दो। रिकॉर्ड हो रहा है तो आवाज आ रही है? कैसे पता चलेगा आवाज आ रही है? भाई देख कैमरे पे तो दिख यार, कर क्या रहा भाई ये सब तो अभी ऑलवेज बीन बिहाइंड द सीन्स। सो शुरुआत करते हैं हमारी नई पॉडकास्ट। मियाँ क्या आप इसका नाम लिखना चाहेंगे पीछे? क्या हमने कोई नाम सोचा है? हमारा होता है ना गुड स्ट्रैटेजी। गुड स्ट्रैटेजी। कैमरे में दिख रहा है? प्लीज थोड़ा सा फोन पढ़ें। मेहनत होगी काफी भाई। ऐसा अंडरलाइन कर देते ना, देखिए कलर नहीं है ना नहीं एक्चुअली बड़ा ही करना पड़ेगा। कोई प्लीज ऑडियंसेस थोड़ा सा वेट कीजिएगा। गुड स्ट्रैटेजी, नाइस, वेरी गुड स्ट्रैटेजी। वी आर सॉर्ट ऑफ वर्जिन इन दिस केस। हमने आज तक कोई पीस टू कैमरा टाइप की चीज नहीं करी है, बट द इंटेंशन वाज कि हम थोड़े बुजुर्ग किस्म के लोग हैं, मतलब आप थोड़े जवान हैं, मैं थोड़ा सा ज्यादा उम्र का हूँ, तो उसको लेके हमने सोचा, बिकॉज हम एक्सपीरियंशियल स्पेस में काम करते हैं, मैं कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजी देखता हूँ, और मियाँ स्पा से पढ़ के आए हैं, आर्किटेक्ट रहे हैं, अपने ज़माने के बहुत फनकार किस्म के इंसान हैं। तो आप पर अपने बारे में बताएं कुछ। पहले तो शुरुआत में मैं ये बता दूं कि हमने डिसाइड करके ऐसे कपड़े नहीं पहने। हम इतने भी सीरियस किस्म के लोग नहीं हैं। हाँ, मतलब थोड़े जी 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 कह सकते हैं कि बकचोदी हैं। या तो पहली आ चुकी है। हाँ, तो मतलब अब देखिए भाई, इसका तो फिल्टर लगाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। जी नहीं, दैट इज ओके। मतलब ऑडियंस थोड़ी समझदार है। हाँ, अभी भी हम 18 प्लस कैटेगरी में नहीं आएंगे। हमारा कंटेंट इज फॉर 16 प्लस जनरल ऑडियंस। मतलब गाली गलौज तो खैर आजकल 10वीं कक्षा के बोलते हैं, हम ही बोलते थे, तो मतलब सही बात है। बट बहरहाल खैर, तो जैसे भाई ने कहा कि मैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का पास आउट हूँ। जी। तो और जिंदगी में शायद सिर्फ 2 ही बार स्पा गया हूँ। बट स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर काफी साल गया मैं, कुछ ज्यादा ही साल गया मैं। तो बट बहरहाल, तो वहां से आर्किटेक्चर करने के बाद अब एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग का रूट पकड़ लिया हमने, क्योंकि that was a luck by chance kind of a situation। तो अब जब यहाँ आ गए हैं तो मज़ा बहुत आ रहा है, और उसी मज़े से हम लोगों का ये एक छोटा सा सफ़र शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए। तो सोचा उन रियलाइजेशंस के बारे में हम बैल्कनी में अक्सर बातें करा करते हैं, तो क्यों ना वो बातें आप तक लेके आया जाए। जी, तो बस इसी सिलसिले का ये पॉडकास्ट है। तो मतलब देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि हम मार्केटिंग स्पेस में हैं, हमें बहुत मजा आता है, इसलिए आई थिंक अभी तक भी टिके हुए हैं। सो आइडिया वाज कि गुड स्ट्रैटेजी के अंदर हम चाहते हैं कि हमने अपने जमाने में जो चीजें हमें इंटरेस्टिंग लगी, जो चीज हमें लगी कि यार ये तो बिल्कुल ही मजेदार गुड स्ट्रैटेजी हो गई। गुड स्ट्रैटेजी मतलब थोड़ा सा फोर्स लगेगा आपको, बट जैसे हम बात करेंगे आपको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल है कि हम लोग जब बहुत छोटे थे, हमारी गली में वो कुल्फी वाला आता था। कुल्फी वाला आता था, 1 रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की भी कुल्फी होती थी, बट वो कुल्फी वाले ने अपने ठेले को बड़ा ही एक्सपीरियंशियल बना रखा था। एक्सपीरियंशियल का मायना कि आप सोचिए, उस कुल्फी वाले पे आप जाओ, उसको 1 रुपया दो, वो आपको एक छोटा सा कंचा देता था, और वो कंचा जैसे वो पिन बॉल गेम होता है, उसके ठेले में पूरा बाकायदा एक बढ़िया सा यूनिट बना हुआ था। कंचा डालिए, यूं खींचिए, टक करके बॉल जाएगी, और फिर आप एंटिसिपेशन में देख रहे हो कि वो टक 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 कहाँ जा रही। अगर बाई चांस वो 2 रुपए वाले पे जाके टिक गया, तो आपको 1 रुपए की जगह 2 रुपए वाली कुल्फी मिलेगी। तो वो मेरी नजर में काफी बढ़िया। वो बंदा कोई आईएम नहीं गया होगा, वो बंदे ने कोई एजेंसी को नहीं अप्रोच किया होगा कि भाई तू आ गए, मेरे को बता कि मेरी लीड्स कैसे बढ़ाऊं, मेरी सेल्स कैसे बढ़ाऊं। नहीं, ट्रू। मतलब बेसिकली हम लोग यही अभी अक्सर ये यहाँ पे भी सोचते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये
कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक गुड स्ट्रैटेजी जो है वो एक किसी एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आप जब पढ़ के निकलेंगे तो ही वो आपके पास फॉर्मूला आएगा जिससे आप एक कोई गुड स्ट्रैटेजी क्रैक कर पाएंगे. द आइडिया इज बेसिकली वेरी सिंपल. समटाइम्स आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितनी बेहतरीन है और आपको कितनी जरूरत है और आपको कितनी जरूरत है. बिल्कुल जरूरत. आई मीन नीड इज द फादर ऑफ इन्वेंशन डेफिनेटली. सो बट मतलब वो एक जो ऑब्जर्वेशन उस जमाने में, मतलब मैं जमाना तो नहीं बोलूंगा, खैर वो जमाना बहुत पुराना नहीं है, बाप दादाओं पे ज्यादा सूट करता है ये, बट लेकिन हम बाप दादा नहीं हाफिज है. सो लेकिन हाँ मतलब उस टाइम पे ये जो बिल्कुल वर्नाकुलर तरीके थे, जिसे कहेंगे आम बोलचाल में अगर हम इसे कहेंगे कि बिल्कुल लोकल जुगाड़ू जो ये सिस्टम्स थे, स्पेशली हमारी कंट्री में तो, और मैं कहूंगा खैर एवरी डेवलपिंग नेशन हैज सीन दीज जुगाड़ू सिस्टम्स ऑफ मार्केटिंग, जहाँ पे ये कोई बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है. उसमें लोगों के पास जो इनसाइट थी वो बहुत ही ऑब्जर्वेशन ड्रिवन थी. मेरा क्या प्रोडक्ट है, मेरा क्या टीजी है, मेरा क्या बेचने का मार्केटिंग, मेरा क्या स्ट्रैटेजी है, वो सब कुछ एक बहुत ही बेसिक ऑब्जर्वेशन से निकलता था और एक्सपीरियंस से निकलता था. तभी वो एक्सपीरियंशियल था. वो कुल्फी वाला हमेशा से कंचे का गेम नहीं डाले हुए था. कभी ना कभी कहीं ना कहीं मात खाया होगा तो उसको रियलाइज हुआ होगा कि यार कुछ तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट करना पड़ेगा. हाँ, जैसे कुछ खेलों में बड़ा स्पेस भी होता है, वो एक वो छोटा व्हील टाइप होता है, उसमें ऐसे लंबी लंबी डंडियां, तो उसको घुमाओ. अगेन छोटा फॉर्म फैक्टर, बट आपने अपने छोटे से स्पेस को, जो कि आपका रिटेल स्पेस है, उसी को आपने और एंगेजिंग बना दिया. लोगों को बोला कि भाई 1 रुपए में क्या पता मुझे आज भैंसो मेरी किस्मत खुल जाए, मेरे को 1 की जगह 5 ही कुल्फी. और वो भी बड़े हरामी होते थे. उन्होंने उसको पूरा रिक कर रखा होता. दिन में मजाल है, आप 10 बार घुमा लो, एक बार नहीं आनी आपकी 5. बट वो एक उम्मीद कि भाई आज तेरा भाई लकी होगा. वो दैट हाउ डिड दे नो हाउ टू टारगेट hope that is wrapped up in greed. वो काफी इंटरेस्टिंग सा एक ह्यूमन नेचर है जिसको वो इंस्टिगेट करते रहते थे कंटिन्यूसली. और ये हमेशा से हुआ है, आई थिंक हमेशा से होता आ रहा है. कितनी बार एक और एग्जांपल इसी से निकल आता है भाई. कितनी बार ऐसा होता था दैट ये बहुत सारी बड़ी ब्रांड्स ने भी ये करा है. अगर हम ग्रेटिफिकेशन, बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द डे ग्रेटिफिकेशन ने प्रोडक्ट, एक मार्केटिंग का टाइम आया जब ग्रेटिफिकेशन बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रोडक्ट. सारे प्रोडक्ट सेम ही प्रोडक्ट थे. सभी चिप्स बना रहे हैं, सभी चॉकलेट बना रहे हैं, सभी कुल्फी बेच रहे हैं. ठीक है, तो उसमें ग्रेटिफिकेशन की लेयर ऐड होना, उस ग्रेटिफिकेशन को हासिल करने के लिए एक एफर्ट डलवाना, ठीक है, दैट बिकेम समवेयर डाउन द लाइन बिकेम अ लेयर इन द होल मार्केटिंग एंड एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग पर से. बहुत सारे ब्रांड्स ने अब टिपिकली क्या होता था, टैजोस शुरू हुए, बीच में उन्होंने जो है वो पोकेमॉन कार्ड्स शुरू करे, वो टैटू मिलता था. उसमें क्या होता था, उसमें बहुत जो बेसिक कुछ टैटू होते थे बहुत रेगुलर होते थे, बहुत बार निकलते थे. लेकिन एक कोई स्पेशल टैटू होता था, एक कोई स्पेशल टैजो होता था, वो होलोग्राफिक टैजो होता था, या वो ग्लिटर वाला टैजो होता था, चमकता था, चमकीला वाला, रेडियम वाला, बड़े रेयर होते थे. और उसके चक्कर में खरीदते रहे जाते थे लोग. चक्कर में. और भाई ये सोचो, उस जमाने में यूं नहीं था कि भाई कोई बंदा अपने घर पे टीवी होता था भाई, और दिन भर कितना ही टीवी देखते थे. आप ये सारे की भाई उस लेस के पैकेट में या इन सब चीजों में अलग अलग किस्म के मिल रहे हैं. एक बंदा स्कूल में बोलेगा मेरे पास तो ये वाला निकला, आप उसमें ले भाई मम्मी प्लीज एक और चीज दिला दो. इसी थ्रेड से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज याद आती है. आई मीन I personally had this whole Tazo का मेरे पास बुकलेट में कलेक्ट करता था Tazos. ठीक है, उसमें Tazo लगे 3 के डब्बे में. हाँ, तो उसमें क्या होता था, उसमें this whole process of this social barter started happening. तेरे पास कौन सा वाला, मेरे पास यार ये 2 है, तेरे पास 1 है, ठीक है, अच्छा तू ये वाला दे दे, ये वाला मेरे पास नहीं है. You know, that kind of a layer in friendships started happening because of that. It suddenly became a full
मूवमेंट शॉट्स, मूवमेंट। और भाई जिस बंदे के पास वो है ना टैजो कि भाई उसके अंदर ग्लिटर वाला भी है, उसके अंदर होलोग्राफी वाला भी, वो बंदे का अपने स्वैग अलग है भाई, छोटी गली में भाई वो बंदे की इक्विटी है। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रीट फ्रेंड्स है भाई उसके पास, और उसके पास पता है 4000 गए है वो। अब और उसमें फिर आपके पास हसलर्स पैदा होने शुरू हुए, ठीक है, मेरे पास ये एक है, इसके मैं 5 लूंगा तो ये एक दूंगा, ठीक है, you know, all of that starts. So the kind of education and the kind of this transactional kind of a profit, sales, all of that started getting embedded in kids only. भाई मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ, मैं कुछ समय पहले YouTube पे एक वीडियो देखी, एक बंदा था, उस बंदे ने इस पे कि भाई उसके बंदे के पास एक चीज थी, उस चीज को उसने ट्रेड किया फॉर अ सर्टेन हायर वैल्यू आइटम। जो लास्ट में उस बंदे ने घर ले लिया ट्रेड करते 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 करते, मैं याद नहीं आ रहा, मतलब आई थिंक आई विल ड्रॉप दिस वीडियो इन द कमेंट्स, बट वो बड़ी मजेदार जो बार्टर तूने बोला, वो बचपन से ऐसी चीजों से शुरू हुआ। बिल्कुल। और अपना अलग ही इनका क्रेज होता था भाई। नहीं मतलब काफी लाइक यू से काफी विचित्र किस्म का समय और मार्केटिंग के टैक्टिक्स। आई थिंक ये उन केसेस में बहुत ज्यादा होने लग जाता है जब आपके प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा कुछ अब डिफरेंशिएशन बचा नहीं है। या आप देखो पहले वो एक लेवल पे ब्रांड इसलिए करते हैं कि भाई आप अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा इन फ्रंट ऑफ ऑडियंसेस लाओ, सेल्स बढ़ाने के लिए हो गए, बट सेल से ज्यादा क्योंकि आपके प्रोडक्ट में कुछ नया है नहीं, तो आप ऐसी चीजों से ही अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा सेल्स दिलवाओ। जैसे वो माइलो वाला एग्जांपल, बचपन में हमने भाई वो माइलो मैंने आज तक नहीं पिया, ना बॉर्नवीटा, ना हॉर्लिक्स, ना माइलो, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं पिया, बट माइलो जरूर खरीदता था मैं। क्यों? उसके साथ वो टीटी का बैटर जो फुद्दू था बिल्कुल भी प्लास्टिक का। आप अगर दिमाग उस जमाने में, हमारे पास दिमाग होता है बचपन में, तो हम बोलते कि भाई जाके 1000 से टीटी बैटरी खरीद लो, पर नहीं, वो फ्री का माइलो का, ओ माइलो के बैटर बढ़िया है, जो ब्रांडिंग हो रखी है, बच्चे लिए घूम रहे, पता है टट्टी क्वालिटी है, बट फिर भी पब्लिक उसके चक्कर में माइलो खरीदी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बट I mean these were the things that were definitely happening. While they were happening, there were other things also that were parallelly happening in the organic, I would say unorganized sector. Coming back to the kulfi wala example, ये तो चलो एक organized brands के system थे, where brands were like you saying that अब disparity in products नहीं रही है, या बहुत ज्यादा differentiation in products नहीं रहा है। माइलो भी सिमिलर ही हल्का फुल्का टेस्ट करता है, बॉर्नविटा भी सेम ही चीज है, ठीक है। बच्चों की कोई प्रेफरेंसेस नहीं रह गई है, बच्चों की प्रेफरेंसेस प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट में मिलने वाली चीज हो गई है। तो ये तो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर इस चीज को ट्वीक कर रहा था हमारे टाइम, बट ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, अब वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक अलग ढंग से फंक्शन करने की कोशिश कर रहा था, वेयर दे वर सेइंग दैट हमारी एक ब्रांड आइडेंटिटी है। अब मैंने से हमारी ब्रांड आइडेंटिटी है, उसमें एक एग्जांपल आता है जैसे अफालसे वाला है, जामुन वाला है, और उसकी ब्रांड आइडेंटिटी है भाई, वो गा के आएगा कोने से, जिंगल भाई उनकी अपनी एक जिंगल है व्हिच इज सो रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है। पिछली गली से मालूम चल जाता, पिछली गली से मालूम चल काले फालसे, लास्ट में ये जरूर आएगा। So that yes, so that was another intrigue value. अब वो उसके पास कोई साधन नहीं है, वो फालसे वाला है। अभी पैसे नहीं है भाई, मेगाफोन उस समय तो बैटरी, पोर्टेबल बैटरी कहाँ होती ना, वो ये कह सकता है कि मैं अपने पाव भर फालसे के साथ 2 जामुन फ्री दूंगा, क्योंकि उसकी वो भी औकात नहीं है, ठीक है। तो वो इंट्रीग वैल्यू कैसे जनरेट कर रहा है? वो क्रिएटिवली इंट्रीग वैल्यू जनरेट कर रहा है। वो सिर्फ इतनी, एक तो वो समय चूज कर रहा है, ठीक है, वो समय चूज कर रहा है जिसमें बच्चे जाग रहे हैं, माँ बाप दोपहर की नींद ले रहे हैं, बच्चों को नींद आती नहीं है, बच्चे जाएंगे मम्मी फालसे वाला है, मम्मी सोने दे भाई, तू ले जा, ले 10 रुपए जा, ठीक है। इरिटेशन में बच्चे को डालने के लिए मम्मी उसको 10 रुपए पकड़ाएगी, वो जाएगा दौड़ के जाके फालसे लेके आएगा, उसकी दोपहर बन गई। You know, now where did he get this insight कि यार 3 बजे आऊंगा दोपहर में, ठीक है, और गाऊंगा कोने से और बच्चों की भीड़ लगवा लूंगा अपने, ठीक है, ठेला खत्म करूंगा, घर निकल जाऊंगा। तो that is what intrigues me भाई। मे बी वो भी समय होता होगा जब जिस समय बच्चे स्कूल से आ रहे होंगे, घर में बच्चा आए हैं और बिल्कुल घर पे खाना वाना जो भी है, बिल्कुल फालसे भी पहन लो,
बिल्कुल। सो अब वो वहां पे काफी इंट्रीगिंग लगता है मुझे वो चीजें देख के, बिकॉज देखो ये सारी बड़ी ब्रांड्स के पास तो अगेन लाइक वी सेड ये IIM क्वालिफाइड, MBA क्वालिफाइड, बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हुए हैं, थिंकर्स बैठे हुए हैं, वो ब्रांड कोलैब्स कर रहे हैं, कोई डिज्नी के साथ कोलैब कर रहा है, कोई मतलब कोई कार्टून नेटवर्क के साथ कोलैब कर रहा है। तो ये तो बच्चों को घुमाने के लिए या बच्चों को मार्केटिंग करने के लिए चीजें पहुंचाने के लिए इनके पास तो सारे रिसोर्सेज थे। बट व्हाट वाज इंट्रीगिंग इज टू सी दीस लोकल हॉकर्स हैव दीस भाई और ये लोकल जो मार्केटिंग, मैं बता रहा हूँ आज की डेट में अगर आप देखो सबसे तगड़े जो सेल्स वाले लोग हैं वो ये लोकल लोग ही हैं। अभी तुम सरोजनी नगर निकल जाओ भैया, अरे मैडम गिर गया, क्या दाम गिर गया, मतलब है तुम सोचो, उसको पता है कि भाई उसके पास आधा सेकंड है अटेंशन लेने के लिए और ज्यादा समय नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप यही करोगे भाई। वो फुल फ्लेजेड अपने आप में एक प्रोडक्ट डेमो बन के पालिका जाके वो बैठ लो जी मैंने जला के दिखा दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये सारी चीजें, और ये अपने यहाँ पर सब जगह जहां पर भी आप लोकल जगह पर चले जाओ, बिकॉज रिसोर्सेज नहीं है, समय नहीं है, कोई भारी भरकम आपके पास मार्केटिंग बजट नहीं है, तो आप ये सब चीजें करोगे। आप देखो टाइमिंग, जैसा वो फालसे वाला बंदा आ रहा है या जो भी बंदा आ रहा है वो टाइमिंग के साथ खेल रहा है, जिंगल है उसके पास, उसके पास एक प्रोडक्ट के साथ एंगेजमेंट है, ग्रेटिफिकेशन है, एक्साइटिंग तुम्हारे प्रोडक्ट डेमोज हैं, ये सारे लोग ये सब चीजें कर रहे थे। और मतलब they were so insightful, इन लोगों को आपकी नर्व्स पता है, they read you when they deal with you। वो जो एक ऑब्जर्वेशन, क्योंकि बहुत ही वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस होते हैं इन लोगों के, they are not generalized business कि ये है सबके लिए है, आओ लोग जाओ, आपसे बात करेंगे तो एक अलग तरीके से बात करेंगे, किसी और से बात करेंगे तो किसी और तरीके से बात करेंगे। ठीक है, अब बहुत बेसिक सा छोटा सा एग्जांपल है, मेरे गांव का है गुलग्राम में, वहाँ पे कसाईयों की पूरी बस्ती होती है। गांव में यूजुअली क्या होता है, ये सारी मीट शॉप्स एक जगह पे होती है, तो वहाँ पे मटन वाले की भी मीट शॉप थी और मछली वाले की भी थी। ठीक है, अब मेरे चाचा जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो मछली लेने की तरफ जैसे बढ़े तो उधर से मटन वाले ने बुलाया, अरे मियाँ वहाँ कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ, देखो क्या बेहतरीन गोश्त आया एकदम। ठीक है, मेरे चाचा कह रहे यार आज मछली खाएंगे, अरे जाओ मियाँ क्या मछली खाओगे, हर निवाले के पीछे तू, हर निवाले के पीछे तू, क्योंकि मछली में कांटे होते हैं। ठीक है, ही इज इंस्टिगेटिंग हिम कि वो क्या आराम से खाओ यार मटन खाओ, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, दूसरे प्रोडक्ट एक्सपीरियंस को टारगेट कर लिया उसने, कहते वहाँ क्या खाओगे यार, वो क्या खा रहे हो, हर निवाले के पीछे तू, ये खाओ बेहतरीन एकदम ताजा गोश्त है। अब नाउ दैट इनसाइट कि वो अब मेरे अंकल को कैसे केटर करेगा, कैसे वो एक बंदे का ऑलरेडी माइंडसेट बना हुआ है कि उसको आज मछली खानी है, अब उस माइंडसेट को कैसे तोड़ा जाए, यू नो। तो ये छोटी छोटी चीजें जो वहां के लोगों को मिलती है, वहां के लोग, एंड मुझे बस ये लगता है कि दैट इज ओनली बिकॉज दे आर, एक तो वो उसी एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं, दे सिटिंग इन द मार्केट, they're not sitting in their fancy offices, they're not studying in fancy universities away from the market, they spend so much time, उनका इतना वक्त गुजरता है आपके बीच में, सिनेरियोस के बीच में, कि उनके पास जो इंसाइट होती है वो बहुत ही नेचुरल है। they know their consumers in and out। अब देखो, हालांकि हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो ब्रांड्स हैं उन ब्रांड्स को तो पता नहीं कितनों को टारगेट करना, बिल्कुल, तो दे हैव टू जनरलाइज, उनको जनरलाइज भी करना पड़ता है, उनको रिसर्च भी करानी पड़ती है। बट जिस लेवल पे आपका लोकल जो ऐसा रिटेलर होगा या दुकान वाला होगा, वो उसको पता है भाई, वो मेहता आंटी उसके पास रोज आती है, उसको पता है कि मेहता आंटी की बच्ची की शादी होने वाली है, तो अच्छा दीदी ये ले जाओ, फलाना ले जाओ, निमाका ले जाओ। मोमेंट मार्केटिंग, बंदे की लाइफ में क्या मोमेंट आने वाला है उसके हिसाब से आप उसको टारगेट कर लो। आप पर्सनल रिलेशनशिप बनाते हो, आज के डेट में कौन सा ब्रांड है जो आपके साथ भाई पर्सनल रिलेशनशिप बना सकता है? Right, that's where it's become very it's not an experience anymore to deal with the purchases of products. It's ट्रांजैक्शन है, थोड़ा ग्लोरिफाइड है कि भाई आपको ब्रांड बोल देगा जी ये लो जी मैंने आपको सिल्क सैटिन में लपेट के चाबी प्रेस करी, क्यों भाई, मुझे उससे कोई खुशी नहीं मिलेगी। हाँ, मुझे लगेगा कि हाँ चल भाई, सेल्स स्पेशली आई वुड से, मतलब जो सेल्स है वो काफी इफेक्ट हुआ है इस चीज से, बिकॉज सेल्स के पास कुछ बचा नहीं टू सेल। बना बनाया एक चीज आ रहा है, यही एक स्लॉट है,
इसी में ही बेचना है, यही एक तरीके से आता है, ये भी इसी तरीके से आता है, वो भी इसी तरीके से आता है, वो भी इसी तरीके से आता है। तो जो सेल्समैन खड़ा है उसके पास एक्चुअली कोई पर्सनल एलिमेंट और टच ऐड करने के लिए बहुत कम स्कोप बचता है। पर्सनल एलिमेंट भी, और अगर आप देखो तो किसी लेवल पे वो दिखावा भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे गली में एक रामे बनिया हुआ करता था, ठीक है, उसके पास मैं जाता था ब्रेड लेने। अब पहले क्या होता था कि पूरी ब्रेड नहीं लेते थे पब्लिक, भाई घर में ही वैसे ही नहीं लेते, तो एक ब्रेड के वो पीस कर देता था, आपको 4 ब्रेड चाहिए, 2 ब्रेड चाहिए, ऐसे आप लेते थे। तो वो रामे बनिया था, वो कभी आपसे सीधे वो बात नहीं करेगा, बट आप फिर भी उसके पास जा रहे हो बिकॉज आपको पता है वो बंदा ऐसा ही है। आज की डेट में आप किसी के पास भी जाओ, वो बंदा बहुत सर आप आ गए, आपको समझ में आया था भाई बंदा फेक कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, पता नहीं किसका, आई थिंक गुड़गांव में ही है कोई, बदतमीज चाय, वो बदतमीजी से बात करता है एक। सो आपको कुछ तो नया मिल रहा है एटलीस्ट, यूं नहीं कि हर बंदा वही फ्लावरी अंग्रेजी में आपसे बात कर रहा है या उतना ही कुछ मिसाज है, मतलब तो वो ह्यूमन एलिमेंट भी आज की डेट में थोड़ा सा मिसिंग है। हाँ वही, बिकॉज इट्स ऑल सिस्टम ना, इट्स ऑल सिस्टम बेस्ड। मतलब एवरीथिंग हैज बीन लाइक स्पील बनी हुई है एक तरीके से देखा जाए तो यार, मतलब वो दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस आल्सो, ऑर्गेनाइजेशन का टू एक्सपेंशन के साथ ये सारी चीजें आती हैं। अब जिस तरीके का रीच ब्रांड्स के पास है, दे कांट रियली go beyond a certain limit, मतलब obviously ब्रांड को अपनी ब्रांड इमेजरी भी तो वो तो है, बट जहां तक मजेदार इनसाइट्स लेने की बात है या कोई ऐसी बिल्कुल ही एक तरीके से कहें तो बिल्कुल रूटेड एक, अगर आपको कुछ एक स्ट्रैटेजी स्टडी करने में जिसमें आपको मजा आए, जिसमें आपको जूस मिले, वो आपको अभी भी वही इन द लाइक्स ऑफ सरोजनी नगर, इन द लाइक्स ऑफ लाजपत नगर, ऑल ऑफ दीज एरियाज, these urban village markets that you have, उसमें जो आपको ये लोकल वेंडर्स के साथ, लोकल शॉपकीपर्स के साथ जो आपको ट्रांजैक्शनल मजा आएगा, and to try and study them is always going to be it's very interesting. I will not say that it is more or less interesting than studying a strategy of a brand. I think that would be a little harsh on the brands, efforts also. मतलब बहुत सारी brands बहुत बढ़िया effort लेती हैं, तो but लेकिन मतलब ये तो है कि आज भी अगर मैं कभी usually we don't have the time, but जब मम्मी अगर कभी she will pull me in, यार जाना है, and she being of her time, उनको malls में shopping करने में मजा नहीं आता, वो मॉल में जाती है, she gets tired in a mall but she not get tired in लाजपत नगर. It's very intriguing कि ऐसा क्या है यार, लाजपत नगर में तो धूप भी है, गलियां भी हैं, सड़कें भी हैं, बट वहां चले जा रही हैं, मॉल में एसी है, कंफर्ट है, बढ़िया जगहें हैं, साफ सुथरी जगह है, उस शोर भी नहीं है, कुछ नहीं है, बट उसमें वो she gets tired. So I think it's more of the boredom that she feels in a mall, because everything somewhere down the line seems to be a little monotonous for her. एक चीज और है, मतलब again I could be totally wrong, but when you go out in say a mall versus when you go out in say ऐसे type के markets, you feel more comfortable being yourself in a regular बाजार। मॉल में आप बहुत कॉन्शियस हो सकते हो कि भैंस की आंख, मैं तो सही तो लग रहे हैं ना मेरे कपड़े, कोई मुझे जज तो नहीं कर लेगा। बाजार में सबको पता है भाई यार ठीक है भैंस, मतलब आए हमाम में सब नंगे हमाम में सब नंगे हैं वाली बात है। तो एक ये सबकॉन्शियस फीलिंग ऑफ बीइंग जज्ड by a person, and I think ये हमारे element also, मतलब हमारा वो element वैसा नहीं है, हमारे एज में नहीं होगा। यंगर जनरेशन might feel more pressured to dress well and could be totally wrong. मतलब मुझे लगता है, पता नहीं, I mean, मुझे जहाँ तक ये लगता है कि ये जहाँ तक कॉन्शियस होने की बात है, हमारी जनरेशन थोड़ी सी पुशी है, ऑफ कॉन्शियस फील करती है बट एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, ठीक है, कॉन्शियस फील करती है बिकॉज लाइक नहीं क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तो कॉन्शियस फील करती है। बट जहाँ तक मतलब जहाँ मुझे मॉल्स की जहाँ बात आती है, वही अगेन मॉल्स वेरी ट्रांजैक्शनल, यू गो इनटू अ शॉप, यू कम आउट, यू गेट आउट,
because somewhere down the line you're also very conscious कि जाओगे ज्यादा देखोगे दाखोगे कुछ खरीदोगे नहीं तो वहां पे खड़ा सेल्समैन भी तुम्हें शक्लें बनाएगा। हर दुकान पे बताया कि अंदर घुसे 10,000 तो कहीं नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, आप ऐसी ऑर्गेनिक मार्केट्स में जाते हो, आप कॉन्वर्सेशंस करते हो, हाँ। क्या हाल है माँ जी, बड़े दिनों के बाद आए हो, चलो वो नहीं भी जानता है तो भी वो यही कर देगा। इतना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, मेरी मम्मी लखनऊ शहर की हैं और लखनऊ में शॉपिंग और इसका जो है वो रिवाज बिल्कुल ही एक, मतलब दिल्ली में तो फिर भी थोड़ा सा ट्रांजैक्शन है, लखनऊ में तो भाई आपको वो जानेगा नहीं, फिर भी वो आपसे ये कह देगा कि अरे बड़े दिनों के बाद आ रहे हैं आप, हवा में तीर छोड़ेगा वो, ठीक है। आपको भी लगेगा कि शायद कभी चलती हम नहीं, अरे पहचानते लोग। he or she will make you feel so important that you will start feeling for that person, that you know, फिर वो आपसे फौरन पानी पूछेगा, आपसे फौरन। एक जमाना होता था कि ज्वेलर की शॉप पे मम्मी के साथ जाता ही इसलिए था क्योंकि कोको कोला मिलती थी। भाई कोको कोला आज भी तू चांदनी चौक चले जा, मेरी मम्मी कुछ तो भी डूबरा के साथ कुछ शॉपिंग करने गई थी, तो भाई वो हमारा जो ज्वेलर है वो भाई साहब आप बैठ जाओ, दुकान बड़ी छोटी सी, पर हर बंदे को आके वो अरे चांदनी चौक है यहाँ जी, ये चाट है फलाने डिब्बा की, वो भाई आपको परोस रहे हैं चाट, बिल्कुल आपको चाट परोसी जा रही है, आप खा रहे हो, खुश हो रहे हो, और फिर अच्छा चलो अब आपको पता है वो बंदे ने आपको सेट कर लिया है, बिल्कुल अब कुछ खुश हो गए हो, अब तो कुछ तो लेके जाओगे जी। तो ये बहुत बढ़िया, these are good strategies. Yeah, I mean these were small little investments that these instead of investing in advertisements, in hoardings, in pamphlets, in those, and money of marketing that usually the brands spend in. These guys don't have that money because they take lots of money to spend. These guys have this. These guys have a way of creating personal relationships through small little investments. 20 रुपए की कचौरी खिला दी किसी को, खुश हो गया भाई बंदा, ठीक है। 10 रुपए की कोक पिला दी किसी को, खुश हो गया बंदा, ठीक है। अब वो बंदे को इम्पोर्टेंट भी फील हो गया, कस्टमर लॉयल्टी भी खरीदी आपने, और वो अगली बार उसके घर में किसी ने पूछ लिया भाई मेरे को फलानी ज्वेलरी ले, चलो भाई फलाने के चलेंगे, नहीं चलेंगे तो वहीं जाके, तो कस्टमर लॉयल। अब धीरे धीरे these things are losing their grip now because of the lack of time. अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है मैं दुकान में बैठ के तेरी कचौरी खाऊं, मेरे को तो सीधे सीधे जल्दी जल्दी माल दिखा, मेरे को जो लेना है मैं लूंगा और मैं निकलूंगा। Half of the time that has led me to go on an app, go e-commerce, but somewhere down the line that is where I think वो रोमांस जा रहा है, जो एक ब्रांड्स के कनेक्शन का होता था, या एक शॉपिंग के एक्सपीरियंस का होता था, या एक प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस का होता था। forget the shopping, मतलब when was the last time that you went into a fete? So I mean प्रोडक्ट एक्सपीरियंसेस करने हैं तो बचपन में हम लोग प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कराया करते थे एक जमाने में कि भाई हमने स्टॉल लगा रखी है, हमारी स्टॉल में जी आइए, बाल्टी में सिक्का डालिए बैंगल के अंदर, और पहले। और ये चीजें जब मैं जयपुर में था, हम लोग बैक कॉलोनी में रहते थे, तो एक टाइम आता था जब सब बच्चे फेट लगा रहे, बिल्कुल मेरे पास मेरी मौसी की कोई, मेरे नाना जी ने मेरी मौसी को एक हॉर्स रेस वाला एक गेम गिफ्ट किया था, उसको कुछ नहीं था, मैं आप बटन दबाओ, ऐसे 6-7 घोड़े हैं और वो स्लाइडर है, टक 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 टक, तो वो घोड़ा स्लाइड होता हुआ जाएगा और लास्ट में जिस पे पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। तो उस पे अपन ने फेट लगाई, और भाई बिल्कुल बढ़िया, कुछ भी नहीं, मतलब हर पब्लिक आ रही है, किसी ने वहां लगा रखा है वो कॉइन टॉस वाला या बॉल टॉस वाला, तो ऐसे सब लोग लगाते थे अपना गेम, और क्या मजा आता था, सब लोग जा रहे हैं अलग अलग। मैंने सबसे आई थिंक the worst I've done till so far in a fete is eat 2 breads in a minute raw, nothing else, white breads, 2 bread है white, ये 2 bread आपको 1 मिनट के अंदर खत्म करनी है, मुंह साफ होना चाहिए, भाई लेवड़ बन जाता था लोग। भाई मैं एक बार फ्रूटी ड्रिंकिंग चैंपियनशिप में फर्स्ट आया था। भाई अब वैसे देखो सामने वाला देख रहा हो यार, भूखा आदमी, मैंने उसको पिलाया नहीं कभी फ्रूटी, पर अपन लपेट गए भाई। पर नहीं भाई, मतलब अब है, चलो अभी वो एक टाइम था, एवरी टाइम हैज इट्स ओन ups and flares। उस जमाने में थोड़ी छोटी छोटी खुशियां होती थी, इस जमाने में वो चीजें नहीं है। बट अभी भी अब जब हम इस मार्केटिंग के एरा में बैठते हैं यहाँ पे, जब हम सोचते हैं, तो somewhere down the line this era
has so quickly transformed. मतलब हम लोगों की especially marketing. मतलब if I get into the core of it and if I try and understand the core of it, imagine I mean the ads, their transformation from our childhood to what happens today. I don't hardly watch an ad now. कोई ऐड का कोई सेंस नहीं बनता भाई, सब जगह बस प्रोडक्ट बड़ा बड़ा दिख रहा है और वही बिल्कुल मैनिक्योर्ड किस्म के लोग दिख रहे हैं आपको ऐड के अंदर, जिनसे आप रिलेट ही ना कर पाओ. I mean it's मतलब बीच पे और बहुत सारे ऐसी चीजें देखने को मिलती है. Marketing became celebrity centric. Marketing became at one point in time marketing was emotion centric, where it was all about emotions. Where I would bring in the likes of say Bajaj Pulsar or say Dairy Milk. Dairy Milk is still, I would say, to an extent emotion centric. But yeah, for that matter, जैसे जो तू बोल रहा है ना भाई, धारा. So एक जमाना था बहुत पहले, आप सोचो लक्स साबुन ये सब लोगों में, those were heavily celebrity driven marketing beauty products usually थे, beauty products especially. बीच में एक जमाना आया जब मजेदार एड्स बनने लग गए, एड जिनके अंदर पर्क था, जिनके अंदर स्टोरी टेलिंग थी, जिनके अंदर मजेदारी थी. फेविकॉल चैंपियन I would say, or क्लासिक. अपना पल्सर भाई, पल्सर तो मुझे लगता है यार पल्सर ने तो एक कल्ट जनरेट कर लिया. I would say पहली if not wrong, I would say बहुत जमाने के बाद वो प्रोडक्ट मार्केटिंग ऐसी थी जिस प्रोडक्ट मार्केटिंग ने एक कल्ट बनाया. सो रॉयल एनफील्ड का कल्ट था, लेकिन बट विदाउट मार्केटिंग था. रॉयल एनफील्ड का कल्ट था बिकॉज रॉयल एनफील्ड सबको मिलती नहीं थी. It was scarce. So उसकी scarcity so complex थी भाई. आपके गियर दूसरे पाँव में लगेंगे, दुनिया बना रही है सीधे पाँव, पैर आपके किक से टूटेंगे. वो rugged, tough bike for tough men, very masculine. ठीक है, it was like caps lock masculine. Okay, so that bike was for not everyone, and that's why it was the cult. जिसके पास बुलेट है उसके बाद भाई बुलेट है, ठीक है, वो बुलेट वाला आदमी है, ठीक है, तो वो it started defining character of the people. Pulsar did not define the character of a person, but Pulsar everyone wanted, you know. So Pulsar was positioned for younger. पहले कॉलेज बनना जा रहा है, कॉलेज जा रहा है. हाँ, मुझे याद ही नहीं है कि कब कोई एक ऐसा प्रोडक्ट आया हो जिसने ये मूवमेंट जनरेट कर दिया हो कि भाई मतलब उसके ऊपर स्टंटिंग ग्रुप्स बन रहे हैं उसके चक्कर में. स्टार्ट फ्री बाइकिंग भाई, मतलब that free spirited biking nature somewhere down the line, or that boy being a boy somewhere down the line, hitting that tone was I mean that was crazy भाई. उस जमाने में तो सोच, पल्सर कोई सेलिब्रिटी ऐड नहीं था, उसको काउंटर करने के लिए हालांकि करिश्मा was a different product, definitely, but they had to rope in ऋतिक रोशन. कि भाई आप को वो इमेजरी मेंटेन करनी है, उनको पैसा लगाना पड़ा. पल्सर ने खूबसूरत एडवर्टाइजिंग करी. वो पल्सर के साथ सब कुछ बढ़िया होता चला गया. पल्सर एक बढ़िया प्रोडक्ट, डेफिनेटली मेल सबसे पहले शुरुआत हुई. डेफिनेटली I mean it's a boy. That line मतलब I mean you know, तो I mean I would say बजाज फॉर दैट मैटर से खैर एलिमिनेटर के साथ और एवेंजर के साथ भी बहुत बढ़िया फील लाइक अ गॉड मैन. वो लाइन है उस जमाने कॉपीराइटिंग होती थी भाई. तो मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ उनके साथ. देखो प्रोडक्ट उनका अच्छा था, प्रोडक्ट बुरा नहीं था, प्रोडक्ट वाज वेरी गुड, प्राइस पॉइंट्स वर वेरी गुड, ठीक है, मार्केटिंग वाज ब्रिलियंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट, ठीक है, कि वो प्राइस पॉइंट भी जरा सा ऊपर था बट मार्केटिंग वाज वर्थ फॉर द पुश. यार ठीक है यार, वो ग्लैमर नहीं लेनी मुझे, पल्सर ही लेनी है, 15,000 रुपए महंगी, पापा प्लीज, ठीक है. वो जो पापा प्लीज वाला मोमेंट जनरेट करा उसकी मार्केटिंग ने कि भाई यही है, यही तो लेनी है, वो मार्केटिंग ने करा. लेकिन प्राइस पॉइंट भी इतना नहीं था कि पापा ना मानते. करिश्मा के साथ यही हुआ. करिश्मा नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर कि महंगी थी 220 थी. हाँ 220 और अपनी पल्सर आई थी 220 came in very late. पहले आई पहले 150 आई थी, फिर 180 राउंड लाइट
पर्पल उसका हीरो कलर था, सिल्वर टैंक और पर्पल कलर से पल्सर लिखा रहता था। फिर उसके बाद आई 180, फिर आई 220, फिर 200, फिर आई 125 तो सबसे लास्ट में when they want to become massy, when they realize that ठीक है कल्ट हो गया, कल्ट तो बन ही गया, अब थोड़ा masses को भी भेज दें। उसके 150 और 180 के आई थिंक जस्ट बाद आई थी ये तुम्हारी डिस्कवर 125। डिस्कवर 125 आई थी एंड it was Discover ads were also fair. You remember that ad जिसमें वो बंदा बारिश में भीग जाता है Discover से जाते हुए, feel like a wind, कपड़े सुखाता है बस एक पैच पीछे गीला रह जाता है because वो बैठा रह जाता है अपनी बाइक पे। I mean that was work and I was like ये मतलब Discover के साथ भी लोग ये कर रहे हैं, मतलब so at that time ये कहना बहुत अच्छा था I would say। फिर उसके बाद पता नहीं ऐसे तू देख उस समय मुझे नहीं लगता कि ऐसे कंज्यूमर प्रोफाइल को इन योर फेस छाप दिया गया है। जैसे आज की डेट में अगर कोई भी ब्रांड बोले जी हमारी टारगेट ऑडियंस है जेनजी, तो जेनजी है तो चलो जी वो ग्राफिटी भी कर रही है जेनजी, वो स्केटिंग भी कर रही है, वो बूम बॉक्स लेके यूं घूम रही है, कोई एक आइडेंटिटी नहीं पकड़ पा रही, तो they want to please everyone। It's like अब वहाँ पे पता है अब यार वो देखो वो मैं I would empathize with the brands also। The generation is also quite difficult नहीं कहूँगा but I would say is quite नहीं, बट मुझे लगता है यार कि आज की डेट में अगर देखो आज की डेट का जेनजी जो है ना वो करना भी सब कुछ चाहता है भाई। नहीं पर does not want to get bound in a framework कि मैं ये करता हूँ। एग्जैक्टली अब तू बता कि अपन तो मिलेनियल लोग हैं, ठीक है, अपने को कोई आके बोले कि ये मिलेनियल की ये प्रोफाइल है और ऐसा मिलेनियल बिहेव करे, मैं चार चाटे मारूं भाई, कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? हर इंसान अलग है। हाँ कुछ एक कॉमन ट्रेट्स हो सकते हैं जो होंगे बिकॉज ऑफ सोसाइटी एंड एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा, कि भाई बंदा बूम बॉक्स लेके घूम रहा है बिकॉज देयर इज अ सडन शिफ्ट टुवर्ड्स नॉस्टैल्जिया। ठीक है, वाइनिल प्लेयर्स आर इन रेट्रो आपका डिजाइन में भी अब आपको देखने को मिल रहा है, रेट्रो फ्यूचरिज्म जो चल रहा है, दैट्स अ ट्रेंड नाउ इन डिजाइन। मतलब अब वो है, बट जैसे मैं वही अगेन I'll go back to that example. I mean it's a boy will not work today. It will backfire. Yeah, it will backfire very bad. Yeah, you know, so that is where even the brands are feeling the challenge. Yes, इतना सब कुछ मॉडल हो गया है, वो कैंसिल कल्चर आ गया ना, कैंसिल कल्चर बहुत है। एंड आई थिंक जो बात है बिल्कुल सही है, तो वो गोल्डन एरा इसलिए था सेफ स्पेस कि कहां पे मैं किसी की इमोशंस को हर्ट ना कर दूं। हाँ, क्योंकि सब इतना सेंसिटिव हो गया है, सब इतना, इसलिए वो गोल्डन एरा था क्योंकि उस समय थोड़े लोग रिलैक्स थे, इतने ज्यादा they would not hold you for it नहीं थे। हाँ, they would not hold you for it कि यार ये कैसे बोल दिया, या ये कैसे लाइन कर दी, you know that मतलब दो नर्सें आई चिल्लाती it's a boy, अभी it will totally backfire। लोग तो आंदोलन चढ़ने पे आ जाएंगे इस बात पे, इसका क्या मतलब है लड़के बाइक नहीं चला सकते, 2 मिनट में दिल पे ले लेंगे, जबकि ऐसा कोई है नहीं उसमें, वो इमोशन नहीं है, वो सिंपल मार्केटिंग कर रहा है, उसको भी पता है यार कि लौंडे ही खरीदेंगे भाई। ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कितने ही हैं मतलब जिनको शौक भी है, नहीं है शौक यार, ठीक है, तो लौंडों का शौक है, लौंडे खरीदना चाहते हैं, तो उसमें क्या बुरा है करके, लेकिन कह दोगे तो प्रॉब्लम है, फंसा तो कह नहीं सकते आप, वहां पे ब्रांड्स फंस जाती हैं। दैट्स व्हाई ब्रांड्स आर आल्सो गोइंग वेरी म्यूटेड, इफ यू सी मिनिमलिज्म, बिल्कुल म्यूटेड, सेफ, एक लाइन पकड़ ली है, बस ये बोलना है, ये ना इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, बड़ा केयरफुली ट्रेड कर रहे हैं। भी आप देखो सारी ही ऐसी है जो कि क्योंकि वो बड़ी सेफ है इसलिए उसमें कुछ एक्साइटमेंट बचा ही नहीं। एग्जैक्टली, तभी वो मोनोटनी सी लगती है, हर कोई एक जैसी ही बातें कर रहा है, लग रहा है, ठीक है, तो वो समवेयर ऑन द लाइन इज द चैलेंज टुडे। अब उसमें टू फाइंड अ स्ट्रेटजी टू ब्रेक दैट ब्लैंडनेस ऑफ दिस होल नथिंग स्पाइसी एट ऑल। जैसे उस केस में अगर आप देखो रेड बुल कभी इस चीज में पड़ा ही नहीं, बिकॉज एक तो अपना एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और वो सब चीजें करता है, उसके अलावा रेड बुल ने जो भी इंटरेस्टिंग चीजें करी वो ऐसी करी जो इतनी एक्साइटिंग है कि लोग उस पर फालतू की चीज डिबेट करके उसको खराब नहीं करना चाहते। सोप बॉक्स रेस मजेदार चीज, अपन ने अप्लाई किया था, नहीं मिला, बट जो भी है, बट द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज सो एक्साइटिंग। नहीं, एंड मजे की बात ये है कि दैट इज, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू जस्ट ब्रॉट अप, बिकॉज़ वो रेड बुल एज अ ब्रांड वन ऑफ द मोस्ट controversial products
so much of backlash on the products. ठीक है, from the health sector, from so many people, ठीक है, so many sports people also publicly, ठीक है, so much of backlash. But that brand is I see the only brand that has gone beyond the product. हर brand को front से उसका product lead करता है. GoPro tried doing it, but I don't think so. मतलब वही वाली बात है कि नहीं, मतलब GoPro और Red Bull दोनों ने देखो extreme sports करे, लेकिन somewhere down the line the way Red Bull owns that ground, ठीक है, and the way Red Bull has owned the ground. एक तो आइडेंटिटी भाई, बिल्कुल लाल ब्लू कलर देखो जो एक्चुअली GoPro के साथ ये भी प्रॉब्लम है, कोई इसकी ब्रांड आइडेंटिटी that blue and white and that gray doesn't work for it that well. It's not, I mean, it doesn't speak to the kind of character it wants to bring in. It's not rushy in its feeling, you know, where the way it's bold and out there, the way Red Bull is there. GoPro is very sophisticated kind of a thing for that. They definitely, I would say, have that imagery of being tough, GoPro. But Red Bull has that imagery of being crazy, wild. So, I mean, toughness versus wild. Wild is way more attractive. ठीक है. So मतलब I think जैसे if you remember बहुत समय पहले, I think 10 साल पहले, there used to be this YouTube channel called People Are Awesome. उसके अंदर लोग कुछ भी कर रहे हैं. सो वो स्पेस GoPro ने काफी हद तक ओन भी किया था, बट आफ्टर अ पॉइंट अगर तू डिफरेंस देखे ना, व्हाट रेड बुल डज वर्सेस व्हाट GoPro डज फॉर देयर मार्केटिंग, रेड बुल क्यूरेट्स एनवायरनमेंट्स फॉर देयर रेड बुल एथलीट्स एक्सेट्रा टू डू देयर बेस्ट. कि भाई रेड बुल का अपन ने वो देखा क्लूक जिसमें वो ह्यूमन डोमिनो था, तो रेड बुल ने ये सब एनवायरनमेंट में इन्वेस्ट किया, स्पेस जंप पे इन्वेस्ट किया, मतलब वो एक्सट्रीम जाता है भाई, मतलब एक्सट्रीम जाता है. बट हर किसी आप देखो GoPro कभी ऐसा नहीं करेगा. GoPro आपको ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं बना के देगा. देखो वो ध्यान है, वो एक वीडियो था जिसमें एक बंदी थी, वो भाग रही थी एंड शी वाज डूइंग सम क्रेजी एथलेटिक चैलेंजेस एक्सेट्रा. वो पूरा का पूरा ट्रैक रेड बुल ने बनाया. तो भाई ब्रांड इन्वेस्ट कर रहा है, ब्रांड इन्वेस्ट करता है यार, आपकी क्रेजीनेस को और कितना क्रेजी बनाए उसके लिए रेड बुल ये सारी चीजें. एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग का पहला क्लाइंट था रेड बुल मेरा. अच्छा, मैं कॉलेज में था, सेकंड ईयर में फेल हो गया था, तो अपना खर्चा खुद ही उठाना पड़ रहा था. तो उस जमाने में रेड बुल, दिस इज 2012, आई वाज इन थर्ड ईयर. Booth circuit was happening, Formula 1. Red Bull Formula 1 team came, Vettel and Dever came. Okay, and there was a launch that was supposed to happen at India Gate. So me and a couple of my friends, we were told to make the Booth circuit miniature, track. And Red Bull got F1 के actual models, scaled down models, and the 2 cars also came, and the drivers came, and on the Rajpath, the track was laid, which we made with our own bare hands. उसकी भी मजेदार कहानी, क्योंकि वो ट्रैक जिस दिन डिलीवर होना था उससे एक रात पहले हमारे हॉस्टल का कुत्ता था ऑडी, उस ट्रैक को नोच खा गया था. तो फिर हमने उसमें चेपिया लगा के वो ट्रैक बनाया था किसी सूरत से. एंड आई स्टिल रिमेंबर उसके शायद हमें कुछ 20-22 हजार रुपए मिले थे उस जमाने में वो ट्रैक बनाने के. काफी मजेदार काम था, और रेड बुल का स्टॉक तो मिला ही था, मतलब कार्टन कमरे में रेड बुल के भरे हुए थे हमारे पास. आई थिंक दैट्स वेयर द एडिक्शन कम्स फ्रॉम. बट वो ट्रैक लेके हम लोग वहां पहुंचे, ट्रैक लगाया, पूरा सेट करा, उस पे रेस हो रही है और लोग मिनिएचर रिमोट कंट्रोल कारों से रेस लगा रहे हैं. दैट वाज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल फॉर मी. सो दैट्स व्हाई आई हैव माय एफिनिटी विद दैट ब्रांड. दैट वो उसने पहला धंधा दिया था मुझे अपने जमाने में. आप ये सोचो, आई थिंक रेड बुल इज द ओनली ब्रांड इन द वर्ल्ड जिसका आर्च गेट आइकॉनिक है. उसका टेंट आइकॉनिक है भाई, उसका आर्च गेट आइकॉनिक है, मतलब आइकॉनिक एलिमेंट्स है भाई. बिल्कुल. मतलब उस ब्रांड की प्लेबुक है जिसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स नहीं है. वो जरा से छोटे से एलिमेंट से आप कर लो भाई जो मर्जी आपको करना. अरे यार आप ये सोचो ना, मतलब तुम सारे ड्रिंक बनाने वाली ब्रांड हो, एक ड्रिंक बनाती हो तो ठीक है, तुम्हारा कोई और धंधा नहीं है, तुम एक ड्रिंक बेचती हो. इन द मोस्ट
one of the most complex formats of sports. जहाँ पर आपकी ड्रिंक कोई ऐसा हेल्दी नहीं है तो हाँ, जो आपकी कोई ड्रिंक और आप टारगेट कर रहे हो एथलीट्स को, ड्रिंक के ऊपर मिल रहे हैं बैकलैश, ठीक है, दुनिया चे कर रही है आपके ऊपर, आप नहीं सुन रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो ये तो चल ही रहा है, आप ये देखो, इस इतनी लाउड आवाज को म्यूट करने के लिए मैं इससे बड़ा धमाका करूंगा। मैं एक F1 की टीम बनाऊंगा, मैं ड्रिंक बनाने वाली कंपनी, मैं गाड़ियों की रेस मूवी ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द ऑर्डर्स एक टीम बनाऊंगा, उस टीम के साथ मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा कि मैं एक सब टीम भी बना लूंगा, ठीक है, मैं एक छोटी टीम भी है मेरे पास एक F1 की जो मेरे पीछे चलती है, ठीक है, 11वीं 12वीं आ रही होती है, मेरे पास मेरी टीम भी है जो वर्ल्ड चैंपियन बन रही है, मतलब विद द लाइक्स ऑफ फरारी, मर्सिडीज, मैक्लेरन, ठीक है, एस्टन मार्टिन, बीच में रेड बुल, ठीक है, और जीत रही है, जीते जा रही है, 4 बार पहले जीत गई, फिर 4 बार फिर अब जीत गई, फिर 5वीं बार जीत जाएगी, मतलब कैसे कर रही है भाई? तो दिस स्ट्रैटेजी इज, आई मीन आई डोंट नो, एज अ ब्रांड स्ट्रैटेजी इट इज, एक पॉइंट ऑफ टाइम इट इज obnoxious for a drink making company to be able to think like this. It is crazy. मतलब it is not, I mean, if you say that there are things by the book, this is like there is फाड़ा है, बिल्कुल जलाया है, अगला ये कर, मैं ये करूंगा, you know, तो वो जो, I mean, it's a very ballsy brand, to be very honest. मतलब वो हर किसी के बस का नहीं है. I'm sure. Definitely. I mean, good strategy when you good talk. strategy. Definitely a good strategy. That भाई ये तो क्या ही है कि और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक टॉफी भी है रेड बुल की, कुछ सिंगल प्रोडक्ट बनाती हूँ मैं, कुछ बस नहीं हो. अब क्योंकि लोग कॉन्शियस हो गए तो मैं शुगर फ्री वर्जन दे दिया तुमने, और ये कर दिया है, और आई डोंट थिंक इसमें और कोई फ्लेवर भी आते नहीं आते हैं, अभी इंट्रोड्यूस करा वेरी लेट. अरे एक वो गंदा सा फ्लेवर आया था, लेमन का है, वाटरमेलन का है, हां वाटर क्रैनबेरी था शायद, हां ऐसे ही है कि 2-4 फ्लेवर निकाले इन्होंने, बट आई थिंक दैट इज जस्ट द विंसन फैंसी के लोग, there's something new to look forward to. Yeah, I think ये रिवाइव करने के लिए कभी-कभी बीच में ये चीज, but I think it is unnecessary. हां unnecessary, जैसे जरूरत नहीं है. Similar example, Old Monk, क्लासिक शराब, कोई एडवर्टाइजिंग स्पेंड नहीं, अभी क्लासिक इस हद तक के लोग बोतल ढूंढते हैं, बोतल चाहिए भाई, आपको डार्क मार्केट में रहते हो, आपको कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोडक्ट सस्ता है, मैं उसको प्रीमियम तो क्या, मैं उसको कुछ नहीं, सस्ते के अलावा और मैं उसको कुछ शब्द नहीं बोलूंगा, एक ही किस्म का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट पब्लिक खरीद रही है, हर प्रोफाइल का इंसान ओल्ड मॉन्क पसंद करता है, और जैसे ही आपकी सर्दियां शुरू हो जाती है ओल्ड मॉन्क का सीजन आ गया है. बिल्कुल. और उन्होंने भी एक ही प्रोडक्ट था, एक ही चलता, बीच में उन्होंने कोशिश करी थी ओल्ड मॉन्क को थोड़ा सा कूल बनाने की, बट जरूरत नहीं है भाई, ओल्ड मॉन्क कूल थी, है और रही, टाइमलेस प्रोडक्ट्स, टाइमलेस है. बिल्कुल. तो ये कुछ ब्रांड्स हैं यार जिन्होंने, आई डोंट नो, ओल्ड मॉन्क की स्ट्रैटेजी बोलो क्या बोलो, उनका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया था. मुझे लगता है ओल्ड मॉन्क के साथ तो ये है कि सीन अगेन विद दैट होल आर्मी कमिंग इन आवर कंट्री, स्पेशली विद दैट होल आर्मी कमिंग इन, एंड उनके पास एक यू नो उनका एक अपना रिक्रिएशनल कल्चर है, not that it's a part of the army, it's that it's a recreational culture for them, कि उनके social events में और उसमें वो एक वहाँ पे एक थोड़ा सा उसने अपना ground hold करा. Plus Old Monk is like a little bit of a brute kind of a drink. हाँ, मतलब उसका एक brute force है. Old Monk के साथ वो classic, हाँ, कि भाई मतलब a person who drinks rum is a no nonsense person. ठीक है? He is basic. He drinks rum. He is no nonsense. वो कोई यू नो कोई रम टेस्टिंग नहीं होती है. हाँ, ठीक है, वो ओचो, हमारी ओचो है, हमारी लिबेरो है, फलानी दिमागा, वो सब कुछ नहीं, सीधी है, दारू है भाई, ठीक है, कोक के साथ पियो, बर्फ डालो, बढ़िया, गर्मी मिलनी चाहिए, और सर्दी है तो गर्म पानी में पियो, तो गर्मी मिलनी चाहिए, नज़ला ठीक हो जाए, गर्मी मिलनी चाहिए, हिट करना चाहिए, अपन 2 हैंगओवर नहीं होगा, उठेंगे चल देंगे. तो that no nonsense people, and they know those no nonsense people are in all the profiles. आज की जनरेशन का मुझे नहीं पता. No nonsense, and I will equate it and bring it back to Royal Enfields. Pure mechanical. Jimny, for example, pure mechanical. आज की डेट में anyone who will appreciate the purity of a machine will go for
a machine like a Jimny or a machine like an Royal Enfield. ठीक है, I mean I own a Royal Enfield. I understand why I own a Royal Enfield. There are so many other bikes that I could have bought in a kind of a category that was there. But यार अपने को सीधी बात पसंद आती है, करना भी आती है, और वही चीज का शौक भी है. ज्यादा I would say it's the same thing with the likes of VW also. You know, not too many things happening. Straightforward, engine based, pure engineered car. ठीक है, बढ़िया चलती है, आपको फुल थ्रिल देती है, आपको चाहिए आप ले लो, आपको ADAS नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको वो नहीं, और चाहिए भी नहीं. जिसको प्योर इंजीनियरिंग, प्योर मशीनरी चाहिए, वो ले लेगा. ठीक है, जिसको ऑब्वियसली और चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन्स चाहिए, उनके लिए और भी मार्केट पूरी खुली हुई है. सो देयर आर सर्टेन ब्रांड्स दैट गो विद दैट ब्रूट फोर्स. भाई हम ये हैं, दिस इज व्हाट वी एंड दे ओन दैट स्पेस. हम भाई बहुत ज्यादा फ्लेयर्ड अप नहीं है ना. हमारे पास इतने सारे और 10 पुंजड़ू नहीं लगे हुए हमारी गाड़ी में, हमारी बाइक में, यू नो, हमारी शराब में फलाना चीज नहीं मिली है, हिंट ऑफ दिस नहीं है, हिंट ऑफ दैट नहीं है. सीधी शराब है, सीधी बाइक है, सीधी गाड़ी है. यही है, मजा दे देगी तुम्हें, लेनी है, जो जिस काम के लिए आपने लिया है वो काम. So that's another strategy. But for some other people that strategy doesn't work. So for that's when the breeding ground of all the other things are happening. So maybe in a competitive market, maybe this strategy won't work. Yeah, it can appeal to a very niche set of audience, but till it will not, थोड़ा समय लगेगा. I will tell you, it will not. It is a strategy that will not work immediately. It will take its time. You will have to have the guts to hold on to it. You hold on to it, and you do not succumb to the environment and the pressure that is around you. कि यार ये भी देना पड़ जाएगा, वो भी देना पड़ जाएगा. You keep holding on to it. Do not chitter. कि यार फंस गए, ये तो थोड़ा यहाँ चूक हो गई, यहाँ ये नहीं दिया, या वहाँ ये भी दे देना चाहिए था, क्या जा रहा था. अगर वो सेकंड थॉट्स नहीं है आपके पास, आप बिल्कुल प्योरेस्ट की तरह चलते रहोगे, तो देयर विल कम अ टाइम व्हेन ऑल ऑफ दिस विल बिकम व्हाइट नॉइज. जितना ये भी ले लो, ये भी ले लो, एडास भी ले लो, फलाना चीज भी ले लो, ये सब धुंधला पड़ने वाला है कुछ दिनों में. एंड देन योर प्योरिटी इज ऑट टू शाइन. दैट भाई नहीं चाहिए सब, सीधी चीज पकड़ो. Definitely. So I mean, at one point of time, this is what happened with phones also. I'll be honest. 5 कैमरा ले लो, 6 कैमरा ले लो, 10 कैमरा ले लो. People are getting, it's fucking bringing a haze in your head कि क्या है सीन भाई. 120 मेगापिक्सल, 140 मेगापिक्सल. I think that strategy. ये सारे नंबर्स ऑन पेपर हैं जिसमें कुछ काम नहीं कर रहे वो. एक मतलब आज की डेट में आप जो 120 मेगापिक्सल कैमरा, भाई वो फोटो खींच लो, कुछ नहीं है सिवाय उसकी इमेज साइज बड़ा होने के, कोई आपको बेहतरीन इमेज नहीं मिलेगी. आई थिंक that is something that also works well for Apple's case in that sense. नहीं, even I would say even Pixel is picking up that. Pixel is picking up because Pixel is again focusing on pure Android. Exactly. Pure so Android experience. देखो यार, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है, वही फोन बनाने में इन्वॉल्व है, तो उसके साथ जो एक आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, वो आपको अगेन द सेम केस विद एप्पल. भाई एप्पल अगर iOS बनाता है तो वही वो फोन भी बनवा रहा है, वही सेम चीज पिक्सल के साथ हो रही है. प्लस अगेन इट हैज पिक्ड अप दैट line of purity. Pure, free, creative package in your hand. It is bringing back the Android experience. Absolutely. Because जो Android का true essence था, जो कहीं खो गया उन कैमरा के लेंसों के बीच में, वो Pixel वापस लेके आ रहा है. And a true Android lover, to an extent, even I'm still an Android lover. ठीक है, though I would have an iPhone now, it's only because I moved to an iPhone only because of this fact. And it was becoming so crowded unnecessarily, वो दिख ही नहीं रहा था. यार वो एक सिंपल प्रोडक्ट दे दो जो ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा, जिसको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि उसको ज्यादा दिखाना ही नहीं है. हाँ, इसलिए पिक्सल सेल्स हैव पिक्ड अप अगेन. हालांकि पिक्सल इज फेयरली न्यू टू द मार्केट देन आईफोन. बट लेकिन डूड, पिक्सल का जितना वेट है कंट्री में, ठीक है, जितना वेट रहा है पिक्सल का कंट्री में एक बार, एंड पिक्सल इज, आई वुड स्टिल से, इज देयर इज अ डिफरेंस. आईफोन आज भी लोग परसीव करते हैं कि बंदा शो ऑफ करना चाहता है, ठीक है. पिक्सल के पास प्लस पॉइंट यही है. पिक्सल का परसेप्शन शो ऑफ वाला है ही नहीं. पिक्सल का परसेप्शन है इंटेलिजेंट स्मार्ट बाय का.
I have bought it by choice. Yes. मैं किसी प्रेशर में नहीं लिया है मैंने. अब जैसे मैंने भी अगर आईफोन लिया तो ओनली बिकॉज मुझे ये लगा कि यार अब मुझे एंड्रॉइड नहीं समझ में आ रहा है, मैं जा रहा हूँ आईफोन लेने बिकॉज मुझे उसकी सिंप्लिसिटी, उसका बेसिक होना पसंद है. ठीक है, मैंने आईफोन ले लिया. बट मुझे समवेयर डाउन द लाइन ये पता है कि दूसरा शायद मेरे इस प्योरिटी ऑफ बाइंग को परसीव ही नहीं कर पाएगा. आई बॉट एन आईफोन फ्रॉम चॉइस बट आई स्टिल हैव अ बैगेज ऑफ दिस परसेप्शन ऑफ बीइंग अ शो ऑफ attached to my iPhone. You know, that is, I think that is where it hits me. हाँ, but with Pixel it's not that case. हाँ, but अब तो ये है कि भाई अब iOS फंस गए तो वापस जाना बड़ा डिफिकल्ट है. जो तेरे आईफोन वाला केस है ना, आईफोन अगेन इज वेरी नो नॉनसेंस प्रोडक्ट. कि भाई एप्पल ने फोन बनाया है, एप्पल बोलता है भाई ये सब चीजें आप कर सकते हो, ये सारी चीजें आप बेहतर कर सकते हो और किसी भी फोन से. That's it. आपको फोटो खींचनी है, वीडियो बनाना है, फोन यूज करना है, मैसेज करना है, ये सारी चीजें इवन भाई आपके फोन के स्पीकर का क्वालिटी इज मच बेटर देन एंड्रॉइड फोन्स. इवन टेक प्रीमियम एंड्रॉइड फोन फॉर दैट एग्जांपल, वो उस केस पे भी है. तो एप्पल बड़ा प्योरेस्ट उस मामले में रहा है. पिक्सेल बिकॉज इट इज एंड्रॉइड, इट इज फ्रॉम गूगल, इट विल बी क्वर्की. Yeah, it will appeal to the quirky. That is its soul. Lot. वो तो नहीं छोड़ सकता वो. हाँ, तो और वो छोड़ दिया तो फिर तो बचा गया ना. तो exactly. So yeah, I think that is what we wanted to talk about. आज के लिए इतना ही है. मतलब बेसिकली यार देखो, मतलब अब ये वाला पार्ट शायद हम एडिट करके स्टार्टिंग में डाल सकते हैं, बट बिकॉज इतना बकवास सुनने का मुझे नहीं पता कि किसके पास गुदा होगा, तो पहले से कैविएट एक जो एंड में आ रहा है, कैविएट शुरू में आना चाहिए था. बट द आइडिया इज दैट सी वी डोंट नो वेयर दीस कन्वर्सेशंस विल लीड. Frankly, we have no idea of what we are talking. It is not prepared. It is an extempore. Maybe just a basic framework we have in our minds कि यार इस टॉपिक पे बात करते हैं, बट बात आपके साथ एक तरीके से समझ लीजिए लाइव ही हो रही है. ठीक है, और अनएडल्ट्रेटेड, अनएडिटेड एकदम कॉन्वर्सेशंस होंगी. कोशिश ये है कि बस बातें मजेदार हो, थोड़ा सा वक्त आपका जो ले और जो आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें तो वो कुछ मजेदार कॉन्वर्सेशंस जैसा हो. उसमें शायद 2-4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए इंट्रीगिंग होंगे, या जिससे आप अग्री करते होंगे या डिसएग्री करते होंगे. कुछ पे आप डिबेट कर सकते हैं, कुछ पे आप डिबेट करनी है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा. एंड ब्रॉडली देखो, हमारी बातें 60% फिजूल की होंगी. हाँ. फिजूल में भी हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, और बाकी 40% कुड बी अराउंड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड मतलब हाँ, एक्सपीरियंशियल इन जनरल. आपको कुछ सिखाना नहीं चाहते, हम हमारे वर्क लाइफ के बारे में कुछ एग्जांपल्स. दिस इज नथिंग टू डू विद ट्राइंग टू टीच यू एनीथिंग. कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है यार, कोई बेसिकली कोई ऐसे फन फैक्ट फाइंडिंग टॉक नहीं है, बिकॉज फन फैक्ट फाइंडिंग रील्स तो इतनी सारी मिलती है. फन फैक्ट फाइंडिंग इज लाइक बट कुल मिला के हल्की फुल्की बातें यूजुअली, क्योंकि हम मार्केटिंग जोन में बैठते हैं, उठते हैं, अपने दिन के 14 घंटे उसी में इन्वेस्ट करते हैं कम से कम. ठीक है, और शायद उसके बाद भी तो उसी के रेल में है. लेकिन बस कुल मिला के हल्की फुल्की कॉन्वर्सेशंस है, इससे जो उठा लो यार. मतलब बेसिकली दैट्स अबाउट इट. सो एंड पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. चलो जी, शुक्रिया. ओके, धन्यवाद.